सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मेरे 5 लेक्चर्स मैं अपने कंप्लीट कर चुका हूं। आज मेरा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको आज एलिप्स या दीर्घवृत्त बनाकर समझाऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एलिप्स, जिसका हिंदी में नाम दीर्घवृत्त है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीर्घवृत्त को बनाने के लिए जनरली 3 मेथड्स, 3 विधियां हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। सेकंड वन इज ऑब्लॉन्ग मेथड। ऑब्लॉन्ग मेथड। और थर्ड वन है इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम दीर्घवृत्त को जो ऊपर की 2 मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड से बनाकर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड से एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें 2 एक्सिस की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन इज मेजर एक्सिस एंड सेकंड वन इज माइनर एक्सिस। ओके, मेजर एक्सिस मीन्स दीर्घ अक्ष और माइनर एक्सिस मीन्स लघु अक्ष। मेजर का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटी अक्ष जो होगी। सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, मेजर एक्सिस हम मानते हैं 90 mm और माइनर एक्सिस सपोज दैट हम मान लेते हैं 60 mm। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजर एक्सिस को हम बड़े वाले सर्किल पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं वाई वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट वन इज सेंटर एक्सिस, सेंटर लाइन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जितनी हमारी मेजर एक्सिस है उतना हम स्केल से मेज़र करके, मीन्स मेजर एक्सिस 90 mm है तो हम कंपास के अंदर 45 mm डिस्टेंस को मेज़र करके यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे सेंटर एक्सिस, सेंटर पॉइंट से। सपोज दैट दिस वन। तो मैं सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका डायमीटर है 90 mm, मीन्स this point to this point. Suppose that this point is A and this point is B, means A to B length is 90 mm. Alright students, now we can draw
अगेन अनदर सर्किल, एक और सर्किल हम ड्रॉ करेंगे माइनर एक्सिस लेकर, मीन्स 60 mm है तो 30 mm हम कंपास के अंदर डिस्टेंस को मेज़र करके सेंटर पॉइंट से एक और सर्किल हम ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दोनों सर्किल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। आउटर वाला मेजर एक्सिस पे बना हुआ सर्किल है और इनर वाला माइनर एक्सिस पे बना हुआ सर्किल है। सपोज दैट मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ ओ। नाउ अब हम कंपास या सर्किल मास्टर, ये सर्किल मास्टर है, इस सर्किल मास्टर या कंपास की हेल्प से इस सर्किल के इक्वली 12 पार्ट्स करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सर्किल की बात करूं और इस सर्किल के अगर हम 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, डिवाइडेड बाय 12 पार्ट्स अगर हम करते हैं तो 30 डिग्री का एक पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 30 डिग्री का एक पार्ट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगेन हम कंपास या सर्किल मास्टर की हेल्प से सर्किल के इक्वली 12 पार्ट्स करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे पहले यहाँ से मैं पार्ट करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी पर आएगा नेक्स्ट 30 डिग्री, अगेन 30 डिग्री एंड दिस वन। नाउ इसके बाद जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम मिनी ड्राफ्टर और स्केल की सहायता से इन लाइंस को हम मिला लेते हैं। 1 2 3 and 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 पार्ट, 5, इसका हम 6, दिस वन इज 7 8 9 10 11 एंड 12। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आउटर सर्किल के और इनर सर्किल के हमारे दोनों के इक्वली 12 पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम इनर वाले को भी मार्किंग कर देते हैं। इसको हम दे देते हैं 1 डैश, इसको 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश एंड 12 डैश। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेन पार्ट अब स्टार्ट होता है इसका। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट पॉइंट एंड 1 डैश मीन्स 1 पॉइंट एंड 1 डैश पॉइंट, यहाँ से हम परपेंडिकुलरली लाइन ले जाते हैं। मीन्स इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे एंड 1 डैश से हम यहाँ पर हमने वर्टिकली लाइन ली है, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली लाइन लेंगे।
दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाता है S1। नाउ सेकेंड पॉइंट से भी हम नेक्स्ट हम 2 पॉइंट से एक वर्टिकली लाइन लेते हैं 90 डिग्री एंड 2 डैश से हॉरिजॉन्टली लाइन लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट से मैं थर्ड पॉइंट तक अगर मैं लाइन उठाता हूँ तो इसी पॉइंट पर मिल जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट से भी ऐसे करते हैं, हम वर्टिकली लाइन लेते हैं और 4 डैश से हॉरिजॉन्टली लाइन लेते हैं, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर फाइंड हो जाता है। इस पॉइंट को सपोज दैट मैं S2 दे देता हूँ, इस पॉइंट को S3, इस पॉइंट को S4। नाउ फिफ्थ पॉइंट से भी ऐसे ही ऊपर उठाते हैं वर्टिकली हम लाइन एंड 5 डैश से भी वर्टिकली लाइन लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ F5। नाउ 6 से 6 पॉइंट तक यही मिल जाएगा। 7 से हम सेवन्थ पॉइंट से वर्टिकली लाइन लेते हैं नीचे की तरफ और 7 डैश से हॉरिजॉन्टली लाइन लेते हैं, ये मिलता है यहाँ पर। इसको हम S6 ले लेते हैं, इसको हम S7 ले लेते हैं। अगेन 8th पॉइंट से हम वर्टिकली लाइन लेते हैं और 8 डैश से लेते हैं हॉरिजॉन्टली लाइन, देन S8। 9 से 9 डैश यहीं पर मिलेगा, देन S9। अगेन 10 से वर्टिकली लाइन लेते हैं और 10 डैश से यहाँ पर मिल जाएगा S10। अगेन 11 से 11 पर यहाँ पर S11 आ जाएगा और ये S12 हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब यहाँ से हम इलिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से मिलाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। इस पॉइंट से ही मिलाया, नाउ दिस वन, नाउ दिस, now this one, and this one point, this point, S6, S4, S3, S2 and S1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए तो ये हमारा यहाँ एलिप्स रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी फटाफट डायमेंशंस शो कर देता हूँ। यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं, दिस इज द मेजर एक्सिस, which distance is major axis, which distance is 90 mm, and this यहाँ से प्रोजेक्शन लेते हैं, this one is minor axis, mm। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा आपको पेंसिल वर्क के बारे में बता देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे बने हुए सर्कल्स हैं, ये दोनों हमें एच पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और जितनी भी हमारी ये प्रोजेक्शन, जितनी भी हमने डिवाइडेशन किया है, ये जो लाइंस हमारी हैं, ये सब हमें 2H पेंसिल से ड्रॉ करनी है। दिस वन इज 2H पेंसिल, this one
एंड ऑल्सो दिस वन इज़ एच पेंसिल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेक्शन लाइंस हैं ये भी हमने 2H पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। नाउ ये जो हमारा एलिप्स हमारा ड्रॉ हुआ है इसको हमें एच पेंसिल से ड्रॉ करना है। जितना भी हमें लिखने का वर्क, रिटर्न वर्क होता है, ये सभी हमें HB पेंसिल से करना होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता हुआ अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और इलिप्स का पहला जो मेथड था हमारा कोसेंट्रिक सर्किल मेथड, ये हमारा कोसेंट्रिक सर्किल मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इलिप्स का जो सेकंड मेथड है ऑब्लॉन्ग मेथड, वो मेरी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।